बात कहें बीरा जी हैं, आपका घर ना बहुत बड़ा और शानदार लग रहा है, पर बड़ा सुनसान सा लग रहा है। नहीं मतलब मेहमान वगैरह रात को देर से ही सोए होंगे, पर थोड़ी बहुत तो हलचल अभी होनी चाहिए ना, शादी का घर है। देखिए ना, शादी की कोई तैयारियां ही नजर नहीं आ रही, ना कोई सजावट, ना फूल, ना लाइटें, कुछ भी नहीं। और फिर बारात की तैयारियां, अब वो कब शुरू करोगे आप लोग? जल्दी बोलो ना अपने मेहमानों से। बात तो ठीक है आपके रहने से, हाँ लेकिन तैयारी तो तभी होती है ना जब किसी को पता होता कि यहाँ से बारात निकलेगी। क्योंकि कल रात को यह फैसला हुआ कि बारात यहाँ से निकलने वाली। तो असली तैयारी तो आज से शुरू होगी। और रहा बारात का सवाल, तो ऐसी बारात निकलेगी जैसी इस जिले में कभी नहीं निकली। हाय सच्ची? हीरा की बारात बहुत शानो शौकत से आपके दरवाजे तक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, खुश रहो तुम तो। अब हम चलते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। सरप्राइज गिफ्ट ऐसे नहीं, आंखें बंद कर। हाँ, नो चीटिंग। ओके ओके। खोलो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूं, तो इट्स द बेस्ट। कोई गिफ्ट लेते लेते रोता है क्या? कोई गिफ्ट देते हुए रोता है क्या? वैसे तो छोटी सी घंटी, पर तो कहीं भी जब भी बजाएगी ना, फिर स्पाइडरमैन दौड़ा चला है। जानती हूँ मैं। क्या वो डर लग रहा? होता वैसे भी प्यार जितना ज्यादा होना, उसे खोने का डर उतना ही ज्यादा होता। बस इतना याद रखना कि आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए।
और पानी डालो, और पानी डालो, और तब तक डालते रहो जब तक हल्दी का एक एक कतरा इसके बदन से न निकल जाए। हीरा, मुझे तो तुझसे डर लगने लगा है कि तेरे ऊपर हल्दी का रंग नहीं है, ये उनके प्यार का, उनके दुलार का रंग है, जो इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। दद्दा, ये क्या हो गया है आपको? कैसी बात कर रहे हैं? कल रात आप ही तो वीरा भैया को हवेली लाए थे, और ये तो खुशी की बात है दद्दा। ये बताइए, आज तो हमें शादी की तैयारियां करनी है ना? मूर्ख है लड़की तू, मूर्ख है एकदम। तैयारियां भी होंगी, जश्न भी होगा, लेकिन इस बात का नहीं कि वीरा की बारात जाएगी, बल्कि इस बात का कि वीरा की बारात नहीं जाएगी, कि वीरा की बारात नहीं जाएगी। तुझे क्या लगता है कि वीरा उस लड़की के साथ शादी करेगा जिसने सरेआम मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाला? अरे बेवकूफ, ये नाटक कर रहा था, नाटक, उस लड़की के साथ बदला लेने के लिए। और तू वहां गई थी उनके घर हल्दी लगाने के लिए। वीरा, मुझे तो अब तुझसे भी उलझन होने लगी। बड़े प्यार से उनके आदर सत्कार में लगा हुआ था, उनका स्वागत कर रहा था, उनसे हल्दी लगवा रहा था। यदि आज हल्दी नहीं लगवाते दत्ता, तो आज रात का तमाशा कैसे देखते? जिसके लिए हमने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की थी। थोड़ा धीरज रखिए दत्ता, और हम पर भरोसा कीजिए। आज शाम उनके घर बारात नहीं जाएगी। लेकिन जश्न जरूर होगा दत्ता, वहां नहीं, यहां। आज आखिरी बार तैयार कर लो तुझे, क्योंकि कल से तो तू मेरे पास होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरे बाद कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी मेरी तरह चिंता करता हो। हाँ, अपना प्रॉमिस याद है ना? पहले तू तो शादी कर ले, जो अपनी कोई चिंता नहीं, मुझे तो आपकी चिंता है। आपको जबरदस्ती चाय कौन पिलाएगा? आपके फेवरेट रस कौन खिलाएगा? स्कूटी पे बिठाकर आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन दिखाएगा? आप स्पाइडरमैन के साथ रहोगे ना, तो मुझे ना आपके स्पाइडरमैन की और ना ही अद्दू की कोई चिंता।
बच्चू शाम को 7 बजे। अभी टाइम। जूते का है। तू की मोजरी कहाँ है? आजा तू। कोई बात, आजा आजा, ड्राइंग बाद में बना ले। बोल रागिनी, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? तैयारी तो तब होगी ना जब ये शादी होगी। क्या मतलब? हाँ, सब उल्टा हो रहा है मुन्ना। बारात यहाँ से निकलेगी ये कहकर बीरा भैया हमारे साथ आए तो थे। अरे ये दद्दा जी और बीरा भैया का कोई प्लान था। ना तो यहाँ से कोई बारात जाएगी, ना ही बीरा भैया। दद्दा जी बीरा को कठपुतली की तरह नचा रहे और बीरा ने भी दद्दा जी के हाथों में अपनी सारी दौड़ सौंप दी। बीरा को यह बेवकूफी करने से रोक रहा है। कुछ कर। क्या कर सकती हूँ? जो कर सकती है कर रहा भी, लेकिन वो बारात उस हवेली से निकलकर शादी के घर पे जानी चाहिए। ये शादी कैसे नहीं होती वो मैं देखूंगा। तो जानता है ना मुन्ना, दत्ता जी मेरी बात नहीं मानेंगे और ना ही बीरा भैया। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा रागिनी, अपने बीरा भैया के लिए से। और एक बात याद रख, तू भी एक लड़की है। उस लड़की के बारे में सोच, क्या बीतेगी उस पर जब तेरा भाई बारात लेके उसके घर पे पहुंचेगा ही नहीं। वैसे भी तुझे अपने भाई से बहुत प्यार है, तो उसे ही बेवकूफी करने से रोक। यह आखिरी मौका है उसके पास एक अच्छी जिंदगी जीने का। मुन्ना, मुझे विश्वास है तुझ पर, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगी। शादी पे मिलते हैं। आपकी और पत्रकार लोग का क्या बात है। हमारा मोहन पत्रकार। कैसे बाबा जी? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ बाबा जी। अब तू आ गया है, अब देखा कि जितनी भी दिक्कतें सब खत्म हो गई।
और इधर अद्दू भी आ गया है? अरे बारात का कुछ पता चला कि नहीं है? जी जी देखो ना, 2 घंटे हो गए हैं, कितनी क्विकली तैयार हुई हूँ मैं, और इतनी गर्मी है, तो सारा मेकअप पिघलने आया है। मगर ना एसी भी नहीं लगा सकता था। ए भटनागर, एसी का बजट नहीं था क्या तेरे पास? अरे मोहन, एक एयर कूलर ही लगवा दो अपने रेनू के लिए। पापा जी सारे एसी चल रहे हैं, इनका मोटापा अच्छा लग रहा है। कह दे मेगा, मेरे मुंह ना लगे। वैसे बेटा बारात कितने बजे लगने वाली है? पापा जी टाइम तो 7 बजे का था, और अब तो 7:30 हो गए हैं। बारात अभी तक आई नहीं है। देखना बारात आई क्या? क्यों? बारात की बड़ी जल्दी है। मीरा भैया को जल्दी बुलाना है ना? मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया है। उठो। क्यों? स्माइल। ये फोटो मीरा भैया के फोन पे भेज दो। अब बारात आए ना आए, मीरा भैया तो आ ही जाएंगे। भेजो। नहीं। अरे मैं भेज देती हूँ। अब देखना तुरंत रिप्लाई आएगा। इधर आ तो, इधर देखो, नुक्कड़ पे बारात नजर आई क्या? नहीं दिखी। गो छत सी बीरा गो। ओके। मैं जरा देख कर आता हूँ। पापा जी बात। मीरा के घर पे जो कुछ भी देखा मोहन को बताया तक नहीं। बारात की तैयारी थी ही नहीं। कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी चलता। रिप्लाई नहीं कर रहे। कह देती हूँ, अगर इतने बिजी हो ना तैयार होने में, तो हम भी अपनी नविका को आज तो नहीं भेजेंगे। अभी देखो। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है। दिन में भी मैंने फोन किया था, तब भी स्विच ऑफ जा रहा था। कहीं दत्ता जी बीरा पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहे होंगे? कहीं बीरा उनकी बातों में? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे पूरा विश्वास है तुम पर बीरा। ओए, क्या हुआ? इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? मीरा भैया का फोन नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। ये बीरा को दत्ता के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं करती है?